और एक ही अब अगले दो दिनों में आने वाली है कि उनका जो रिज़ल्ट है वो कब आने वाला है। तो उसके लिए आप तैयार हो जाएं। और तैयारी आपने क्या करनी है, उसमें एक दो चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं आपके लिए, ताकि आप बर वक्त रिज़ल्ट भी देख सकें और उसके ऊपर जो चंद एक चीज़ें करने वाली होती हैं रिज़ल्ट के लिए वो भी आप अप्लाई कर सकें। तो चलें आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि कौन सी चीज़ें हैं। तो मज़ीद अपडेट्स रहने के लिए वीयू से, वर्चुअल यूनिवर्सिटी से जो अपडेट्स हैं, उससे स्टडी से रिलेटेड तमाम चीज़ें आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें। और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि एडमिशन्स भी ओपन हैं। 5 सितंबर लास्ट डेट बताई गई है वेबसाइट के ऊपर। और 5 सितंबर का मतलब है कि इसमें आपके लिए जो रिज़ल्ट की डेट है वो भी छुपी हुई है कि 5 सितंबर को अगर एडमिशन क्लोज़ हो रहे हैं तो जो वीयू के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जो कंटिन्यू करना है तो वो फिर कब करेंगे। तो इसका मतलब है कि उनका रिज़ल्ट 5 से पहले आ जाएगा। और जो 3 तारीख है इंशाल्लाह 3 को आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। और आज 30 है तो दिन थोड़े से हैं। और आपने भी करना क्या है, एक तो कल संडे है, संडे के बाद फिर जो सितंबर के 2 दिन है आपके पास, मंडे ट्यूसडे। मंडे को आपके अकाउंट ब्लॉक हो जाएंगे। जिन लोगों ने फ़ीस पे नहीं की होगी तो ज़ाहिर है फ़ीस नहीं पे होगी तो अकाउंट ब्लॉक होगा। अकाउंट ब्लॉक होगा तो फिर वो चीज़ें नहीं देख पाएंगे। और जैसे ही रिज़ल्ट आता है तो फिर आपको करना क्या होता है कि अगर आप चाहें कि आप इम्प्रूव करना चाहते हैं तो फिर आपको जल्दी मेल करनी पड़ती है इम्प्रूवमेंट सेक्शन को। अदरवाइज़ आपका रिज़ल्ट फाइनल हो जाता है और आप इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो चाहते हैं कि CGPA थोड़ा सा कम लग रहा है तो चलें 1-2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट रख के दोबारा से इम्प्रूव कर लें। तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि आप LMS को अनब्लॉक रखें। और दूसरा ये होगा अगर किसी ने को रीचेकिंग करवानी है तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि उसका LMS ओपन हो। और इसके अलावा जिन्होंने एडमिशन लेना है, आगे कंटिन्यू करना है, उनके भी जो ड्यूज़ हैं वो क्लियर होने चाहिए। अदरवाइज़ वो भी आगे कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे। अप्लाई वो पहले से ही कर सकते हैं। और जैसे ही उस दिन उनका रिज़ल्ट शो होगा इंशाल्लाह पास हो जाएंगे। जैसे ADP के बाद को BS में आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, 0 के बाद आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं और BS डिग्री के बाद BEd में आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो वो फिर जो स्क्रीनशॉट है वो वहाँ से लेंगे अपने ग्रेड बुक से और लगा के फाइल को सबमिट कर देंगे। तो इसीलिए जो डेट है वो 5 रखी गई है। और होपफुली अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, डेट मज़ीद एक्सटेंड भी हो सकती है एडमिशन्स की, लेकिन कंफर्म नहीं है, कहा नहीं जा सकता उसके बारे में कुछ भी, क्योंकि इस चीज़ का फैसला यूनिवर्सिटी ने करना होता है। तो ये चंद एक अपडेट्स हैं आपके लिए। अगले 1-2 दिन बस आपको वेट करना पड़ेगा, उसके लिए तैयार रहें। ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका LMS अनब्लॉक हो और जो भी पेंडिंग एक आधी फ़ीस है आपकी, जो ड्यूज़ हैं, कोई अपने रीशेड्यूलिंग के या फंड्स वगैरह हैं, फंड्स तो पे करने ही होते हैं, लेकिन अगर आप ब्लॉक होने से पहले अपने जो रेगुलर ड्यूज़ हैं, सेमेस्टर फीस है या आपकी रीशेड्यूलिंग फ़ीस है वो पे कर दें तो फिर आप थोड़ा सा आपको टाइम मिल जाता है फंड्स पे करने के लिए। आप उसको नेक्स्ट सेमेस्टर में पे कर सकते हैं। लेकिन ये मैं चीज़ बार बार कहता हूँ कि इसका मतलब ये नहीं होता कि वो ऑफ हो जाएंगे। ऑफ नहीं होंगे, डिले हो सकते हैं। और डिले भी इस सूरत में होंगे अगर आप रूटीन की फ़ीसें जमा कराएं साथ साथ, और फिर जो है आपका अकाउंट ब्लॉक होने से पहले आप करवा लें जो रूटीन की फ़ीसें हैं। फ़र्ज़ करें किसी का एक वोचर बाकी है और साथ में किसी ने को पेपर रीशेड्यूल किया है, तो एक वोचर और वो जो 2000 रुपये रीशेड्यूल किए हैं वो फ़ौरन जमा करा दें एक से पहले, तो फ़ंड नहीं जमा कराने पड़ेंगे, यानी आप डिले कर सकते हैं उसके लिए। अब आप इंशाल्लाह उम्मीद है सबके लिए कि एक अच्छा रिज़ल्ट आप लेके आएंगे, आपका रिज़ल्ट अच्छा होगा और उसमें बहुत सारे लोग अब इस रिज़ल्ट के बाद यूनिवर्सिटी से पास आउट हो जाएंगे और कुछ का अभी एक आधा सेमेस्टर बचेगा। तो मुख्तलिफ़ किस्म के जो स्टूडेंट्स हैं वो होंगे इस रिज़ल्ट को देखने वाले, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा आएगा। और दुआ करें अपने वतन के लिए। सैलाबी सूरत हाल बहुत ज़्यादा संगीन है, तो जिन जिन इलाकों में सैलाब है, ऐसे स्टूडेंट्स जहाँ से डिस्टर्ब हैं, और अल्लाह ताला उनको मदद फरमाए। और सब के लिए दुआ करें। अगर कोई मुश्किल में है तो दूसरों की दुआ उसे बचा सकती है, और ज़ाहिर है अगर कोई कहीं दूर बैठा हेल्प नहीं कर सकता तो दुआ तो कर ही सकते हैं। तो अल्लाह हम सबको अपनी हिफाजत में रखे, इस मुल्क को भी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।